सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ एक्सरे फिल्म आर्टिफैक्ट। जैसे कि आपने फिल्म प्रोसेसिंग देखी होगी, बाकी सारे प्रोसीजर्स देखा होगा। अच्छा, इमेज कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। लेकिन इमेज बनने के बाद जब हमारे पास एक फ़िल्म आती है उसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आते हैं। अब ये आर्टिफैक्ट्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो आर्टिफैक्ट पता होना चाहिए कि आर्टिफैक्ट क्या है। आर्टिफैक्ट जो है ये कुछ अनवांटेड डेंसिटीज़ और मार्क्स होते हैं ऑन फिल्म। जो हमारी फिल्म होती है एक्सरे फिल्म, उसमें कुछ क्या होते हैं, निशान जैसे होते हैं, या उसमें कुछ अनवांटेड डेंसिटी होती है, उसी को हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट। अब ये आर्टिफैक्ट क्या करते हैं, हमारी जो इमेज क्वालिटी है उसको रिड्यूस करते हैं। उसको क्या करते हैं, हमारी इमेज क्वालिटी को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मिसडायग्नोस होता है। मीन्स कि हमें अच्छे से पता नहीं चलता है कि जो एक पेशेंट है उसको अंदर से क्या पर्टिकुलर डिजीज़ वगैरह है। अब यहाँ पे क्या होता है, अनवांटेड डेंसिटी है और मार्क्स होते हैं किस पे, फिल्म पे। अब इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस होता है इमेज क्वालिटी और मिसडायग्नोस होता है। अब ये आर्टिफैक्ट्स आते कैसे हैं, इनके तो कुछ कॉजेज़ होंगे जिसकी वजह से आते हैं। अब ये आर्टिफैक्ट्स जो है ये हमारे पास इन चीज़ों की वजह से होते हैं। एक तो एक्सपोजर की वजह से होंगे आर्टिफैक्ट्स, हैंडलिंग और स्टोरेज के टाइम हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, प्रोसेसिंग के टाइम आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, और डीआर और सीआरई में आगे समझाऊंगा ये क्या है। कि हैंडलिंग और स्टोरेज में क्या होगा, मीन्स आप फिल्म को पकड़ोगे या कहीं पे ले जाओगे, उसको स्टोर करोगे, उस वक्त भी क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ जो है आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले इसमें एक्सपोजर पे हम बात करते हैं कि होता क्या है। इसमें क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे होता है ऐसा है कि पेशेंट पोजीशन की वजह से, मीन्स कि यहाँ पे पेशेंट क्या करता है, मोशन करता है। पेशेंट जो है अपनी जगह से हिल जाता है। जहाँ हम पेशेंट को रखते हैं वहाँ पे पेशेंट नहीं रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास इमेज ब्लर आती है। क्या होता है, इमेज जो है वो ब्लर आती है। अब ये मैंने एक चीज़ बताया था, जब इक्विपमेंट्स मैंने पढ़ाए थे वहाँ पे मैंने बोला था एक होता है स्टेशनरी ग्रिड और दूसरा होता है मूविंग ग्रिड। वहाँ पे भी मैंने बोला था कि जो स्टेशनरी ग्रिड होता है उसकी वजह से लाइंस आ जाती हैं हमारी इमेज पे। तो दूसरा होता था मूविंग ग्रिड। मैंने बोला था मूविंग ग्रिड में क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो जो लाइंस होती है वो ड्यू टू द मोशन वो गायब हो जाती हैं वहाँ पे। लेकिन जो ये स्टेशनरी ग्रिड है उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, लाइंस जैसी आती हैं। और ये लाइंस कैसी होती है, वाइट कलर की लाइंस हमारे पास इमेज में दिखती हैं। फॉरेन बॉडीज़ में क्या होता है कि पेशेंट को ज्वेलरी लगी होगी, आइदर उसको चेन लगी होगी, कानों में बालियाँ लगी हो सकती हैं, या क्या हो सकते हैं उसके टीथ में जो है, दांतों में जो है फिलिंग वगैरह होते हैं, या आर्टिफिशियल टीथ्स होते हैं, या रिंग्स होती हैं, बेंगल्स होती हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ज्वेलरी में आती है, और यही क्या है, फॉरेन बॉडी। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट जो है फीमेल पेशेंट को हम बोलते हैं चेस्ट एक्सरे के केस में कि अगर आपने अंडरगारमेंट पहना हुआ है उसको रिमूव करना है, बट पेशेंट नहीं करता है उसको रिमूव। तो हमें जो है वो फिल्म में दिख जाता है कि उसने जो है पहने हुए हैं अंडरगारमेंट्स। तो वो भी हमारे पास उसके जो वो हुक्स होते हैं वो भी क्या होता है, वो भी आ जाते हैं एक्सरे में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को पहले ही प्रिपेयर करवाते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगी हुई है तो आप उसको पहले ही रिमूव करो चेंजिंग रूम में। एक्सपोजर फैक्टर। अभी एक्सपोजर फैक्टर में हमारे पास तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि आपने मतलब कोई भी एक्सरे था आपका, आपने वहाँ पे क्या हुआ, आपने ज़्यादा एक्सपोजर दिया। मान के चलते हैं कि आपको एक पेयर का एक्सरे करना था, उसको देना था 60 kV, लेकिन आपने वहीं पे 100 kV उसको एक्सरे ये जो है उसको जो है वो KVP उसको दिया डोज। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ओवर एक्सपोज होता है। मीन्स एक्सपोजर जो हमारे पास है वो ज़्यादा लगता है, उसकी वजह से फिल्म कैसी बन जाती है, ब्लैक। अब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे पास ओवर एक्सपोजर की वजह से हमारे पास फिल्म कैसी बनती है, ब्लैक बनती है या वाइट बनती है। तो आपको याद रखना है कि ब्लैक कलर की फिल्म बनती है। दूसरा हो गया अंडर एक्सपोजर। अंडर एक्सपोजर हो गया जो आपको एक्सपोजर देना था आपने उससे कम दे दिया, दैट इज नाउन एज अंडर एक्सपोजर। और यहाँ पे क्या इमेज बनती है, एक फॉगी इमेज। मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है ऐसा लगता है कि इमेज जो है धुआं धुआं जैसा वहाँ पे है। मीन्स कि वहाँ पे क्या है, धुआं जैसा, वहाँ पे स्मॉग जैसा वहाँ पे इमेज बनती है।
लास्ट वाला जो इसी में है दैट इज़ डबल एक्सपोजर। अभी क्या होता है कि कभी कभार इंसान से गलती से क्या हो जाता है, एक ही फिल्म पे वो दो एक्सपोजर दे देता है, इसी को हम बोलते हैं डबल एक्सपोजर। मीन्स कि एक ही फिल्म पे क्या हुआ, दोबारा से एक्सपोज किया उसने, उसकी वजह से भी क्या होता है, डबल एक्सपोजर होता है, और इसकी वजह से भी आर्ट इफेक्ट्स आते हैं। अब ये जो हमारे पास ये आर्ट इफेक्ट्स आ गए, अब इनकी वजह से होगा क्या, अब जो ये सारी चीज़ें आएंगी, चाहे ओवर एक्सपोजर हो गए या बेंगल्स वगैरह आए, इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो रिपीट करना पड़ेगा प्रोसीजर, क्योंकि आप वैसे ही थोड़ी ना दोगे पेशेंट को वो वाली फिल्म। तो आपको क्या करना है, ये जो है प्रोसीजर वापस से रिपीट करना है। अब जब आप रिपीट करोगे, ये तो पेशेंट को क्या है, डबल एक्सपोजर लग जाएगा। मीन्स कि एक तो आपने पहले दिया हुआ एक्सपोजर, इसके बाद आपका क्या है, एक और एक्सपोजर उसको लगेगा, मीन्स के डबल एक्सपोजर। अब जब उसको डबल एक्सपोजर लगेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट डोज है वो भी इंक्रीज़ होगा। क्या होगा, पेशेंट डोज हमारे पास इंक्रीज़ होगा। अब चलते हैं हम दूसरे वाले स्टेप पे। पहला देखा हमने एक्सपोजर से कैसे होता है, कैसे आर्ट इफेक्ट्स आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा प्रोसेसिंग के टाइम, जैसे मैंने डार्क रूम आपको पढ़ाया था। आप में से अगर पहले तो डार्क रूम किसी ने जिसने देखा नहीं होगा, वो आप डार्क रूम मेरे जो लेक्चर है वहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही इजी शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको समझाया हुआ है वहाँ पे भी, कि डार्क रूम में कहाँ पे क्या क्या होता है। अब वहीं पे क्या होती है, डार्क रूम में क्या होती है, एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है फिल्म की। अब जैसे कि मैंने बोला था कि वहाँ पे 4 तरह के डिफरेंट डिफरेंट टैंक्स होते हैं। डेवलपर होता है, फिक्सर होता है, एक रिंजिंग टैंक होता है, एक वॉशिंग टैंक होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं डेवलपर में हमारे पास कैसे होता है, आर्टिफैक्ट्स कैसे आते हैं। अभी जैसे कि डेवलपर में कंटेमिनेशन होगा, मीन्स के जो हमारे पास डेवलपर टैंक था उसमें कुछ गंदगी वगैरह थी, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो फिल्म है उस पर कुछ डार्क स्पॉट्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं, डार्क स्पॉट्स। अब डेवलपर में आपको क्या है, दो चीज़ें दिखेंगी, एक तो अंडर डेवलपमेंट और दूसरा ओवर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट हो गया कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो है डेवलपर में क्या करना पड़ता है, फिल्म को रखना पड़ता है। मान के चले आपको 10 मिनट के लिए फिल्म को रखना था डेवलपर में, डेवलपर टैंक में, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया किसमें, डेवलपर टैंक में। मीन्स कि आपने क्या किया, क्या किया, ओवर डेवलपमेंट में डाल दिया उसको। और आपको अगर 10 मिनट रखना था, आपने 10 से कम ही रखा, मीन्स कि आपने क्या किया, अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है क्या, जब आपने क्या किया, उसको कम टाइम के लिए रखा, उससे हमारे पास इमेज जो बनती है, जो फिल्म बनती है, वो हमारे पास लाइट फिल्म बनती है। मीन्स कि उसमें जो ब्राइटनेस वगैरह है वो उतनी अच्छी नहीं आती, डिम क्वालिटी की यहाँ पे क्या बनती है, इमेज। ओवर डेवलपमेंट में हमारे पास क्या होता है, जो फिल्म हो जाती है वो डार्क हो जाती है। क्या हो जाती है, बिल्कुल क्या होती है, यहाँ पे डार्क कलर की हमारे पास इमेज बनती है। अब फिक्सर की बात करते हैं। फिक्सर में क्या होता है, फिक्सर में क्या होता है, सबसे पहले आप याद रखोगे रेटिकुलेशन। आपको क्या है, रेटिकुलेशन क्या होता है, रेटिकुलेशन होता है, जैसे कि मैंने बोला था कि जो हमारे पास डिफरेंट टैंक्स होते हैं उसमें अपना अपना टेम्परेचर होता है। अब इस टेम्परेचर से क्या होता है, हमारे पास कुछ आर्टिफैक्ट्स आते हैं, दैट इज़ नोन एज रेटिकुलेशन। ये किससे आता है, हमारे पास डिफरेंस इन टेम्परेचर इन डिफरेंट डिफरेंट टैंक्स। हमारे पास कुछ पाई लाइन्स बनती है। पाई लाइन्स क्या होती है, ये लाइन्स आपको दिखेंगी। अब ये पाई लाइन्स किसकी वजह से आती हैं, ये पाई लाइन्स होती है डर्ट ऑन रोलर। हमारे पास देखो, एक होती है मैनुअल प्रोसेसिंग, एक होती है ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग। जैसे कि मैंने बोला था आपको डार्क रूम के लेक्चर में कि वहाँ पे दो तरह के प्रोसेसिंग, एक होती है मैनुअल जो हम खुद करते हैं, दूसरा होता है ऑटोमेटिक जो मशीन खुद करती है। अब जो ऑटोमेटिक वाला होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेसर, उसमें एक रोलर होता है जो इनको खुद चलाता है, जो इन फिल्म्स को चलाता है। अब ये रोलर, अगर इन रोलर पे क्या होगा, इन रोलर पे गंदगी वगैरह होगा, उनकी वजह से क्या आती है, पाई लाइन्स आती हैं हमारी फिल्म पर। अब आता है हमारे पास ऑक्रोइक स्टेन और येलो ब्राउन स्टेन। अब ये ऑक्रोइक स्टेन और येलो ब्राउन स्टेन जो है ये एक ही है, लेकिन इसको येलो ब्राउन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेन्स आते हैं वो या तो येलो कलर के आते हैं या तो ब्राउन कलर के आते हैं। अब ये किसकी वजह से आते हैं, ये थायोसल्फाइड हमारे पास एक कंपोनेंट होता है इन टैंक्स में, तो उसकी वजह से आता है। या तो हमारे पास क्या होगा, या तो इम्प्रॉपर फिक्सेशन होगी किसकी, इस फिल्म की, या इम्प्रॉपर वॉश होगा।
मीन्स क्या हमने ना प्रॉपरली इसको फिक्स किया होगा फिक्सर टैंक में, ना इसको वॉश किया होगा अच्छे से, और उसकी वजह से हमारे पास क्या पड़ेंगे, ये थायोसल्फाइड की वजह से क्या पड़ेंगे, इस फिल्म पे स्टेन्स आएंगे। उसी को हमने क्या बोला, येलो ब्राउन स्टेन और ओक्रोइक स्टेन। अब होता है ड्राइंग। ड्राइंग जो है लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग में क्रैक्स और पीलिंग पड़ेंगे। अब ये क्रैक्स वगैरह क्या होते हैं, जैसे कि आप देखते हो ज़मीन पे क्या होता है, जब ज़्यादा धूप पड़ती है, धूप की वजह से क्या होता है, जो ज़मीन होता है उसमें कुछ क्रैक्स वगैरह पड़ते हैं। वो क्यों पड़ते हैं, जब उसको टेम्परेचर ज़्यादा पड़ता है। यही यहाँ पे भी ऐसा ही कंसेप्ट है कि जब हमारे पास क्या होगा, ड्राइंग के टाइम इम्प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाए। टेम्परेचर कितना होता है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस हम रखते हैं ड्राइंग के टाइम। लेकिन जब ये टेम्परेचर जो है इम्प्रॉपर हो, मीन्स कि या तो कम हो या इससे भी ज़्यादा हो, तो हमारे पास क्या होता है, क्रैक्स पड़ते हैं फिल्म पे। उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैक्स और पीलिंग। ये कब होते हैं, जब हमारे पास इम्प्रॉपर टेम्परेचर हो ड्यू टू द ड्यूरिंग ड्राइंग। हैंडलिंग एंड स्टोरेज। अब हैंडलिंग और स्टोरेज की वजह से, जैसे मैंने एक्सपोजर के बारे में बोला, फिर मैंने बोला प्रोसेसिंग में भी आर्टिफैक्ट्स आते हैं। अब होता है तीसरा हैंडलिंग और स्टोरेज। हैंडलिंग और स्टोरेज में कैसे आर्टिफैक्ट्स आते हैं, हैंडलिंग हो गया मतलब आप जब किसी फिल्म को जो है मतलब टच करोगे या उसको स्टोर करोगे, उनकी वजह से आर्टिफैक्ट्स आएंगे। अब पहला आप इसमें देखोगे फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स मीन्स कि आपका जो हाथ है वो गंदा होगा, या तो वो गीला होगा, आपका हाथ किसी चीज़ से लगा होगा, किसी लिक्विड से लगा होगा, तो या तो कंटेमिनेटेड, या तो कहीं गंदगी वगैरह थी जो आपके हाथों पे लग गई। अब इनकी वजह से क्या होता है, या तो हमारे पास ब्लैक मार्क्स दिखेंगे या वाइट मार्क्स दिखेंगे। मीन्स कि या तो काले कलर के यहाँ पे धब्बे दिखेंगे, या सफ़ेद कलर के यहाँ पे क्या दिखेंगे, धब्बे दिखेंगे आपको। डस्ट एंड डर्ट ऑन फिल्म। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टोरेज के टाइम या हैंडलिंग के टाइम जो हमारी फिल्म है उस पर क्या लग जाता है, उस पर गंदगी वगैरह लग जाती है। ये भी हमारे पास आर्टिफैक्ट्स के टाइम आर्टिफैक्ट्स जैसे दिखते हैं। फॉगिंग, फॉगिंग या लाइट लीकेज। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने बोला था कि एक्सरे जो हमारे पास क्या होता है, डार्क रूम। ये स्टोरेज हम कहाँ पे करते हैं, डार्क रूम में ही हमारे पास क्या होता है, जो वेट बेंच और ड्राई बेंच में हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। अब वहाँ पे क्या होगा, अब अगर वहाँ पे क्या होगा, लाइट आ रही है अंदर। अब लाइट जब अंदर आ रही है वो पड़ेगी किस पे, फिल्म्स पे, क्योंकि हमारी फिल्म्स क्या होती है, लाइट सेंसिटिव। अब जब यहाँ पे लाइट का लीकेज हो किसी भी चीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या है, फॉगिंग होता है। यहाँ पे फिल्म फॉगिंग होती है। क्या होते हैं, फिल्म फॉगिंग। मीन्स के फिल्म पे जो है निशान जैसे पड़ते हैं। मीन्स के वहाँ पे जैसे बादल होता है, बादल की तरह वहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा मतलब बादल जैसा वहाँ पे बन जाता है, फॉग जैसा, धुआं जैसा वहाँ पे बन जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मैंने बोला था कि जैसे मैंने पढ़ाया था डार्क रूम में आपको, कि हमें जो है कैसेट्स को भी क्या करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। अब जब हम उसको साफ़ करते हैं किसी भी कपड़े से या किसी भी चीज़ से, तो उसके अंदर पैदा होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स के वहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। अब जब ये चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू क्लीनिंग, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कैसा आर्टिफैक्ट दिखता है, ट्री लाइक ब्लैक ब्रांचेस हमारे पास। मीन्स के जो पेड़ की जो शाखें होती हैं, जैसे कि उसकी ब्रांचेस होती हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो आप, ये ब्रांचेस हैं, ऐसे 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 आपका क्या है, यहाँ पे ये आर्टिफैक्ट दिखेगा, किसमें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। एक और आर्टिफैक्ट यहाँ पे होता है, दैट इज़ किसिंग आर्टिफैक्ट। इस पे जो है बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एम्स में, व्हाट इज़ किसिंग आर्टिफैक्ट, और ये किस में आता है किसिंग आर्टिफैक्ट। ये जो टाइप है किसिंग आर्टिफैक्ट, ये किस में आता है, हैंडलिंग और स्टोरेज के केस में। अब ये कैसे होता है, जब दो वेट फिल्म्स जो है चिपक जाती हैं एक दूसरे के साथ, टू वेट फिल्म्स स्टिक टुगेदर। मीन्स कि यहाँ पे दो जो गीली फिल्म थी, मतलब वो एक्सीडेंटली क्या है, चिपक गई। मीन्स हम जब उसको क्या करा रहे थे, डेवलप करा रहे थे टैंक्स में, तो वो आपस में वहाँ गलती से क्या हो गया, वो आपस से क्या हो गया, चिपक जाती हैं एक दूसरे के साथ। अब जब ये चिपक जाती हैं, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं। अब ये किसकी वजह से हो सकता है, या तो मैनुअल प्रोसेसिंग में, जैसे हम खुद करते हैं मैनुअल प्रोसेसिंग, उसकी वजह से हो सकता है, या रोलिंग की वजह से। ये होता है रोलिंग किसमें, ऑटोमेटिक प्रोसेसर जो खुद ही करता है, रोलिंग की वजह से भी ये क्या हो सकता है, ये वाला आर्टिफैक्ट्स हो सकता है। अब जब ये दोनों क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी फिल्म्स, यहाँ पे क्या बनेंगी, मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस मीन्स सेम टू सेम इमेजेस एक दूसरे पे बनेंगी।
मीन्स के फॉर एग्जांपल एक चेस्ट एक्सरे किया होगा, तो एक पे भी चेस्ट एक्सरे और दूसरे पे भी चेस्ट एक्सरे की ही वो इमेज बनेगी। लास्ट वाला हम देखते हैं CR और DR आर्टिफैक्ट। जैसे मैंने बोला था CR और DR में लास्ट पे समझाऊंगा। CR और DR हो गया जो हमारे पास आज न्यू मॉडर्न टाइप के जो हमारे पास क्या है, मॉडर्न टाइप की जो एक्सरे मतलब प्रोसेसर्स थे, तो उनमें क्या होता था हमारे पास, एक तो केमिकल रन डाउन आर्टिफैक्ट आता था, दूसरा गाइड शो मार्क्स दिखते थे। अब ये केमिकल रन डाउन आर्टिफैक्ट क्या है, ये होता है इम्प्रॉपर रोलर वर्क की वजह से। जैसे मैंने बोला जो ऑटोमेटिक प्रोसेसर होता है, किस में, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में एक रोलर होता है। रोलर का काम क्या होता है, ये उस फिल्म को डिफरेंट डिफरेंट टैंक्स के पास खुद ले जाता है। लेकिन जब ये वर्क करना बंद करता है, बीच में कभी ये रुकता है फिर चलता है, या इम्प्रॉपरली क्या करता है, वर्क करता है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एक आर्टिफैक्ट आता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कुछ ड्रॉप्स वगैरह उस फिल्म से गिर रहे हों। जैसे आपने देखा भी होगा कि आप अगर शीशे पे कभी क्या करते हो, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो और वहाँ पे आपको क्या है, बारिश पड़ती है, किस पे, आपके जो विंडो होती है, स्क्रीन होती है, तो वहाँ पे क्या है, ऐसे जैसे नीचे के लिए क्या होता है, वो पानी चलता है, वैसा ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ही हमें दिख रहा है जैसे वहाँ पे कुछ ड्रॉप्स जैसे नीचे के लिए चल रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रन डाउन आर्टिफैक्ट। दूसरा होता है गाइड शो मार्क्स। अब ये गाइड शो मार्क्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको कुछ पैरेलल स्क्रैचेस दिखते हैं। मीन्स कि आपको एक ऐसे स्क्रैच, ऐसे स्क्रैच, ऐसे स्क्रैच दिखेगा पूरी की पूरी फिल्म। मीन्स कि ये अगर फिल्म है, इस पे आपको क्या है, ऐसे ऐसे पैरेलली क्या दिखेंगे, ये स्क्रैचेस वगैरह भी दिखेंगे। ये हमारे पास आपको ग्रिड की वजह से भी हो सकता है, या इसको अगर आपने प्रेशर दिया होगा उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी चलते हैं हम इसकी प्रिवेंशन पे। मीन्स कि हम जो है इस आर्टिफैक्ट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो है प्रॉपर पेशेंट प्रिपरेशन। आपको क्या करना है, पेशेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको पेशेंट को जो है प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, अच्छे से उसको समझाना है कि इसको कितना टाइम लगेगा, आपको क्या करना है। जैसे चेस्ट एक्सरे के केस में आप बोलोगे कि आपको सांस रोक के रखनी है, फिर सांस जब हम बोलेंगे तब छोड़नी है, सांस लेते टाइम आपको हिलना नहीं, ये सारी चीज़ें आपको उसको समझानी है। अच्छा, उसको आपको चेंज करने के लिए बोलना है, कोई भी ज्वेलरी लगी हुई होगी उसको चेंज करना है। आपको पहले ही करेक्ट पोजीशन देनी है, मीन्स कि एक्यूरेट पोजीशन देनी है, ताकि आपको दोबारा से फिर एक्सपोजर नहीं लेना पड़े। वो करेक्ट टेक्निकल फैक्टर्स, मीन्स कि आपके जो टेक्निकल फैक्टर्स KVP और MAS होता है वो आपने एक्यूरेट देने हैं पहले, ताकि आपकी जो आपको ना ओवर एक्सपोजर हो जाए ना अंडर एक्सपोजर हो। आप एक ही बार दो कि उससे क्या होगी, आपकी फिल्म जो है अच्छी आ जाए। केयरफुल हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फिल्म्स। केयरफुल हैंडलिंग हो गया, मीन्स कि आपको अच्छे से ध्यान से आपके हाथ जो है मीन्स साफ़ होने चाहिए, और आपको स्टोर करना है फिल्म को ऐसी जगह जहाँ पे गंदगी वगैरह ना हो। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ डार्क रूम। डार्क रूम की आपको क्या करनी है, प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है। अभी मेंटेनेंस कैसे, जैसे कि लाइट प्रूफ रखना है, मीन्स कि वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लाइट अंदर नहीं जानी चाहिए। क्लीन होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और करेक्ट सेफ लाइट। जैसे सेफ लाइट के बारे में मैंने डार्क रूम में बताया था। सेफ लाइट क्या होता है, उसमें दो कलर होते हैं, या तो ऑरेंज कलर का या तो रेड कलर का होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेफ लाइट में भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसके ऊपर अगर जाएगी ये लाइट, तो हमारे पास क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स आते हैं किसमें, फिल्म में। तो आपको क्या करना है, इस सेफ लाइट की भी कैलिब्रेशन करवानी है, रेगुलरली इसको भी चेक करना है। दूसरा हो गया, अब फिफ्थ हो गया इसमें रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ऑटोमेटिक प्रोसेसर। जो हमारे पास ऑटोमेटिक प्रोसेसर है, आपने उसकी रेगुलर क्लीनिंग करनी है, क्योंकि उस पर भी डस्ट वगैरह आ जाती है, तो आपको क्या करना है, उसको भी क्लीन करना है और उसकी रेगुलर कैलिब्रेशन करना है। रेगुलर कैलिब्रेशन हो गया कि उसको कंटिन्यू देखना है कि वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली और नॉट। प्रॉपर फिक्सिंग एंड वॉशिंग, मीन्स कि जितना टाइम आपको देना चाहिए फिक्सिंग और वॉशिंग में, उतना आपको देना ही देना है। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में जल्दी जल्दी जो है फिल्म को एक एक टैंक में डालो, नहीं, आपको प्रॉपर टाइम देना है उनको वहाँ पे, ताकि आपकी इमेज क्वालिटी भी अच्छी आई। लास्ट वाला जो है आपका क्या है, दैट इज़ प्रॉपर टेम्परेचर ड्यूरिंग फिल्म प्रोसेसिंग। मीन्स कि आपका जो टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर टैंक में उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा आप टेम्परेचर करो या कम टेम्परेचर कर दो। आपको क्या करना है, एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है ड्यूरिंग फिल्म प्रोसेसिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट द फिल्म
एक्स-रे फ़िल्म आर्टिफ़ैक्ट। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।